जो इनके खुद के गुंडे वो क्या कहते हैं, इनकी शरण में क्या कहते हैं सारे काम कर रहे हैं। मंदिर में क्या कहते हैं टोपी पहनकर पेशाब कर रहे हैं बंदे। जब उनको पकड़ के उनकी जांच करी गई तो वो हिंदू निकले। पानी पी रही हैं, पानी जल सभी पी रहे हैं, देखो तू भी पी रहे हैं और बमडन भी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर नहीं है कि हिंदू है या मुसलमान है, कोई नहीं, सब बराबर है और हमेशा बराबर ही खान पान करते हैं। भंडारा भी चलता है तो उसमें वो भी सहयोगी होते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। क्या कह रहे थे आप? सेवा सत्संग के माध्यम से यही संदेश होता है कि हम किसी जात पात में न बंध के एक भाईचारे में एकता के लिए काम करें और आत्मविश्वास का काम करें तो सभी के लिए हित में है और देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा, जन जन का विकास होगा। मंदिर में क्या कहते हैं टोपी पहनकर पेशाब कर रहे हैं बंदे। जब उनको पकड़ के उनकी जांच करी गई तो वो हिंदू निकले। ऊंच नीच जाति पाति की जो भावनाएं फैल रही हैं। देखो जी, ये सब भ्रमित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी ऊपर से एक ही आता है, ये यहीं आके छुआछूत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब। भाई साहब, अभी आप लोग जो है इस पंडाल के पास है, यहाँ जल पिलाया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम क्या कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, जिससे कि आज जो इतना बड़ा है, आज हिंदुओं का त्योहार है, ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है सफाई अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जिससे कि स्वच्छ पानी मिल रहा है तो स्वच्छ जगह में मिलना चाहिए। अगर गंदगी रहेगी तो कौन वहाँ पानी पिएगा आकर के। और हमारा काम है सफाई का। हम चाहते हैं कि शहर साफ रहना चाहिए, अपना ना तो पानी का काम रुकना चाहिए, ना ही अपना सफाई का काम रुकना चाहिए, दोनों काम अपने बराबर होने चाहिए। आज जो है जो ऊंच नीच जाति पाति की जो भावनाएं फैल रही हैं। देखो जी, ये सब भ्रमित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी ऊपर से एक ही आता है, ये यहीं आके छुआछूत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। ऊपर से आदमी हिंदू ही आता है, धरती पर आकर के पता लगता है ये इस जाति का उस जाति का। हमें जाति में ना बट कर गए, हमें जो देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना, देश को आगे लेके जाना। अगर देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर जाति में बटेंगे तो वहीं रह जाएंगे। जाति में हमें लोगों को नहीं बटना है, सिर्फ हम हिंदू हैं, हर हिंदू के नाते हम कार्य कर रहे हैं। हिंदू के नाते कर रहे हैं। बहुत से हमने देखा है कि जो मुस्लिम भी पानी पिला रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे? ये सब अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया है। हिंदू हो या मुस्लिम, पुण्य का काम तो कर ही रहे हैं। अभी मैं देख के आया इधर सीमापुरी रोड पे, मुस्लिम ने अपने जो जगह जगह ड्रम रखे हुए हैं वो भी पानी पिला रहे हैं। अब जब मुस्लिम भी पानी पिला रहे हैं, हिंदू भी पानी पिला रहा है, फिर इनमें उनके बीच में दरार कैसे आती है? नहीं, ये तो सर अपनी अपनी सोच है बस खाली। समाजों में सामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं, समाज को एकजुट नहीं रखना चाहते। हिंदुओं के अंदर भी है सामाजिक तत्व और मुसलमानों के अंदर, जो एक दूसरे को भाईचारा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, विवाद बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा, भाई इसी बात को हम कहेंगे, दोनों समाजों, दोनों धर्मों के अंदर असामाजिक तत्व जो समाज का माहौल खराब कर रहे हैं। आज का माहौल खराब कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। तो देश को फिर क्या कहोगे जो माहौल ना खराब हो? तो देश की आवाम को हम यही कहेंगे कि हिंदू मुसलमान भाईचारा बना के रखें। जो असामाजिक तत्व जो माहौल को खराब कर रहे हैं उनकी बातों में ना आए, बिल्कुल भी। उनकी बातों में केवल अपना भाईचारा बनाए रखें बस। और ये अभी जो मर्डर हो रहे हैं उनके क्या कहेंगे? मर्डर तो देखो एक रंजिशों में मर्डर हो रहे हैं। अभी भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ है बिहार के अंदर, उस पर बिहार सरकार गिर गई। इससे पहले भी जो है एनकाउंटर हुए, मतलब एनकाउंटर करने के जो इनके तरीके हैं पुलिस के, सरकार के, वो क्या सही है? ये करवाए जाते हैं सब, ये माहौल खराब करने के लिए। मैं बताऊं आपको, जो विपक्षी पार्टियों के जो होते हैं उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करे जा रहे हैं। जो इनके खुद के गुंडे वो क्या कहते हैं, इनकी शरण में क्या कहते हैं सारे काम कर रहे हैं, सरकार की साठगांठ से सारे काम कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को सोचना है कि किस तरीके से प्रेम की भावनाएं फैले। ये नफरत की भावनाएं देश से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए नफरत वो। अभी आपने देखा, अभी मंदिर में क्या कहते हैं टोपी पहनकर पेशाब कर रहे हैं बंदे। जब उनको पकड़ के उनकी जांच करी गई तो वो हिंदू निकले। अभी भावनाएं मतलब हिंदू मुसलमान आहत करने के लिए क्या कहते हैं ऐसे प्रयास करे जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को सोचना है
कि क्या सही ये क्या माहौल गलत। बनाया जा रहा है केवल हिंदू मुसलमान कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केवल। आपका निर्णय आपके ऊपर, मैं तो केवल आपको जो भाई है इनकी बातें आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को सोचना है क्या अच्छा है क्या बुरा। धन्यवाद। अपने यहाँ के जो हिंदुस्तान के जैसे मुसलमान है, दीमर है, चमार है, चूड़े हैं, जो भी हैं, जो लड़ाई होती है यहाँ हिंदू मुसलमानों में, वो तो मुसलमान के बाहर के आते हैं तो रहते हैं। यहाँ के जो मुसलमान है वो नहीं चाहेगा, वो सब भाईचारे चाहेगा। राम जो सबके राम राम उनको जो रहता है मुंह के, जो बाहर से आते लड़ाई करते हैं। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान लड़ाई नहीं चाहेगा ना, हिंदुस्तान का बाहर नहीं चाहेगा। बाहर कौन आ जाता है? बाहर का पाकिस्तान से आते हैं सर। ये नहीं सोचता बाहर पाकिस्तान जाते हैं, पर आते हैं बाहर से लड़ाई होती है यहाँ की। आज तो लड़ाई नहीं सर अभी। सर देखो, मेरे को इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। आप क्या कहना चाहिए? सर हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्या पता सब जानता हूँ कुछ चीज के बारे जी भैया, आप सहमत हैं क्या इनकी बात से? यहाँ का जो आदमी वो लड़ाई नहीं करता। मैं आपको बताऊं भाई साहब, यहाँ पे 90% ऐसे मुस्लिम हैं जो कि कट्टरपंथी की बात करते हैं और ये देश हमारा है। हम अगर यहाँ कोई बात बिगड़ती है तो सभी को बुराई मिलती है। हिंदुस्तान में इस तरीके से हो रहा है। ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान इसका नाम है हिंदुस्तान। यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू है। यहाँ पे जो कहते हैं मैं कुर्मी हूँ या मैं वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश हिंदू का है, हिंदू भी मुस्लिम भी हिंदू है यहाँ पे। तो ये नहीं मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन जो कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति हैं वो लोग दंगा फैलाते हैं। तो आप सफाई का काम करते हैं? हम सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है जी। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। तो वाल्मीकि क्यों हैं आप फिर? नहीं मेरी सुनो, मैं वाल्मीकि, आप समझ रहे बात को, मेरी सुनो सफाई कर्मचारी। भाई जो मेरा टाइटल है तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, मैं टाइटल थोड़ी छुपाना पड़ेगा। मान मैं टीका लगाता हूँ, भगवा पहनता हूँ, तो मैं अपना टाइम में ठाकुर थोड़ी कहलाऊं। भाई मैं वाल्मीकि हूँ, भाई वाल्मीकि घर में पैदा हुआ, वाल्मीकि धर्म में पैदा हुआ हूँ। मैं टीका लगाता हूँ, टीका में ठाकुर थोड़ी हो गया मैं। भाई कल को मेरा ऐसी सर्टिफिकेट बना हुआ है, अगर कल को कोई सर्टिफिकेट लगाता हूँ मैं, अगर उसमें मेरे से वाल्मीकि पाएगा तो ठाकुर बताते अपने आप को। जो छुपाना नहीं चाहिए, भाई जिस समाज को बताना चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ठीक है जी। करोड़ मुस्लिम है, वो हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है। मुस्लिम सुनो, जब बंटवारा हुआ था जिन्हें जाना था वो चले गए। जो कट्टरपंथी मुसलमान अपने आप को बताते हैं मुसलमान है चले गए, और जिनको पता था हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदू है, तो यहाँ रह रहे हैं। कट्टरता तो हिंदू में भी है। सुनो, ऐसी कट्टरता नहीं है। जातिवादी भेदभाव होता है। जातिवादी हिंदुओं में नहीं होता क्या किसी की गर्दन काट दो, किसी का कुछ कर दो, ऐसा यहाँ नहीं होता भाई साहब। मनीषा वाल्मीकि का जो रेप हुआ था उसके बाद उसे मार दिया। सर सुनो, मनीषा वाल्मीकि को रेप हुआ था, उन्हें सजा मिली। ये माननीय उच्च न्यायालय का काम है, कोर्ट का काम है। सरकार इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय का काम है। न्यायालय को करना है कि क्या करना है इसके अंदर, क्या नहीं करना है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है, ठीक है जी। ये उनके वकील जाने, कोर्ट जाने। मनीषा वाल्मीकि कोर्ट सरकार चलाती है। सरकार क्यों चलाती है? कोर्ट कौन कहता है? अभी जो है तुम्हारे जो है सीजीआई ने एक बात कही थी, कॉकरोच जितने भी जो है बेरोजगार या जो है छोटे काम करने वाले लोग हैं और वो बोलते हैं तो कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सब अपनी अपनी सोच है। कोई कॉकरोच नहीं, सीजीआई ने कहा था ये कुछ नहीं है उनका। इसलिए बोला था कि देश के युवा जितने भी है ना, वो नशे की ओर बढ़ रहे हैं। चक्कर में उन्होंने कहा था कि सारे युवा ऐसे हुए कॉकरोच, जैसे कॉकरोच की चाल चलते ना, ऐसा लगता है धीरे धीरे चलता है, इसलिए बोला था उन्होंने। साथियों, आप लोगों को सोचना है कि क्या सही है क्या गलत बात। बाकी मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारे देश में अमन और चैन रहे, दूसरे देश हम पर जो है हावी ना हो पाए, और हम एकजुट रहेंगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप लोग बताएं क्या सही है क्या गलत। धन्यवाद।